राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आप सभी छात्रों जो क्लास 11th एंड 12th है उन सभी को स्वागत है। आज हम डिटर्मिनेंट के पार्ट 2 में जो 11th एंड 12th छात्र हैं उसके बारे में हम आप लोग को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रैमर्स रूल। व्हाट इज क्रैमर्स रूल? क्रैमर्स रूल वैसे रूल हैं जो लीनियर इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग सोल्व करते हैं और उसकी इक्वेशन को जो वैल्यू होती है तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू बाय मींस ऑफ क्रैमर्स रूल, यानी यूज डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेट 1, 2 and 3 these 3 linear equations and we can solve several time methods। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल्स भी होते हैं इसके लिए और हम लोग क्रैमर्स रूल्स पर इसको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड बाई क्रैमर्स रूल। तो इस क्रैमर्स रूल में ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे, जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा जिसमें हम लोग a1, b1, c1 x का कॉफिशिएंट b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3 और c3, ये डेल्टा का वैल्यू है जो डिटर्मिनेंट के हर एक जो लीनियर इक्वेशन उसके x, y, z के कॉफिशिएंट को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। दूसरा, हम लोग डेल्टा x का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है कि डेल्टा x की वैल्यू निकालना है तो x के टर्म को हम लोग डिलीट कर देना है और लाइट टर्म से चलना, यानी d1, d2, d3 और उसके बाद y और z का कॉफिशिएंट लिखना, यानी b1, b2, b3, c1, c2 एंड c3। आपका डेल्टा x प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम लोग डेल्टा y चाहते हैं ज्ञात करने के लिए कि डेल्टा y का किस प्रकार से डिटर्मिनेंट। तो डेल्टा y करने के लिए पहले हम लोग x के y के कॉफिशिएंट को ढक लेंगे, x के कॉफिशिएंट को पहले लिखेंगे, यानी a1, a2, a3, उसके बाद d1, d2, d3 और उसके बाद c1, c2 और c3 लिख देंगे। तो डेल्टा y भी आप लोग ज्ञात कर लिए। उसके बाद लास्ट में हम लोग डेल्टा z का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो डेल्टा z के ज्ञात करने के लिए z के जो कॉफिशिएंट उसको सबसे पहले डिलीट कर देना है, यानी एलिमिनेट करना है और a1 x का कॉफिशिएंट पहले लिख देंगे, यानी a1, a2, a3, b1, b2, b3 और अंत में d1, d2 और d3। अब इतना ज्ञात करने के बाद हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस 3 लीनियर इक्वेशंस वी कैलकुलेट द वैल्यू या वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हम लोग ज्ञात करेंगे। अब x के वैल्यू निकालना अगर है तो डेल्टा x का एक्सपेंशन करेंगे, वैल्यू को डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा हो गया। y का वैल्यू निकालना है तो डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा कर देंगे और z की वैल्यू निकालना है तो डेल्टा z डिवाइडेड बाई डेल्टा कर देंगे। ये तीनों से आराम से, चूंकि आप डेल्टा का एक्सपेंशन करने के बाद कोई वैल्यू आएगी, डेल्टा x का एक्सपेंशन, डेल्टा y का एक्सपेंशन और डेल्टा z, तीनों को एक्सपेंशन करने के बाद और जो डेल्टा का वैल्यू उसे डिवाइड करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द सिंपल डेल्टा x, y एंड z की वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर ले सकते हैं। तो एक सिंपल तरीका है। अब देखिए एक चीज याद करना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। पहला, नो सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यानी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसकी कई कुछ प्रॉपर्टीज है तो हम लोग प्रॉपर्टीज पर आते हैं कि एक नंबर यूनिक एंड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होंगे। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये 3 जो है, कोई भी इक्वेशंस होते हैं चाहे तो यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक और कंसिस्टेंट यानी केवल एक ही सॉल्यूशन एक्स वाई जेड का निकलेंगे और कंसिस्टेंट यानी फाइनाइट वैल्यू होंगे। यूनिक एंड कंसिस्टेंट, द वैल्यू शुड बी फाइनाइट एंड यूनिक। तो इसको याद करने के लिए सॉल्यूशन होगा कि इफ
solution is unique, solution is unique and finite होनी चाहिए। तो हम लोग यूनिक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन करेंगे, यानी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सभी जो, यानी डेल्टा का वैल्यू इसमें, दैट इज आपका डेल्टा का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। हर हाल में डेल्टा का वैल्यू जब नॉन जीरो होगा तो यूनिक एंड कंसिस्टेंट और फाइनाइट, यानी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड का वैल्यू भी फाइनाइट होनी चाहिए, तब आपका यूनिक एंड कंसिस्टेंट। दूसरा आपका सॉल्यूशन है नो सॉल्यूशन होगा। कुछ ऐसे सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी इसको कहते हैं। इनकंसिस्टेंट कब कहा जाता है? इसका अर्थ है कि अगर डेल्टा जीरो हो, इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो एंड एनी वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड एनी वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड मस्ट इज नॉन जीरो, नॉन जीरो, कम से कम एक ऐसा होना चाहिए, तो ये सॉल्यूशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहेंगे या नो सॉल्यूशन कहेंगे। तीसरा आपका है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का है कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो एंड ऑल डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो हो और तीनों डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड का तीनों वैल्यू जीरो हो, तो ये सॉल्यूशन जो है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और वैल्यू उसके इसको और कंसिस्टेंट भी, इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन दैट विल बी कंसिस्टेंट also consist called consistent solution, consistent solution आपका होगा ये। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको सॉल्यूशन करते हैं। अप्लाई क्रैमर्स रूल टू सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कर सकते हैं। तो तीन आपकी लीनियर इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम लोग इसको सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग क्रैमर्स रूल से क्या सहारा ले करते हुए इसको हम लोग सॉल्व करें। तो जिस प्रकार अभी हमने आपको थ्योरी जो बताया था, उसी थ्योरी का सबसे पहले आप डेल्टा का वैल्यू निकालें। डेल्टा के लिए हम लोग एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखना है 1 1 1 1 2 1 1 1 और 2। आपकी डेल्टा का वैल्यू निकल गई। आप आसानी से इसको सोल्व कर लें। 1 हो गया तो 4 माइनस 1 हो गया, माइनस 1 लिखे तो इसको ढकेंगे तो 2 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 और 1 लिखे तो 1 किसको ढकनेंगे तो 1 माइनस 2 हो गया, 1 माइनस 2 आपका हो गया, दैट इज आपका 3 और माइनस 1 दैट इज आपका 1 वैल्यू निकल गया। तो डेल्टा का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग डेल्टा एक्स का कोफिशिएंट ज्ञात करेंगे, यानी डेल्टा एक्स के कोफिशिएंट फाइंड आउट करने में हम लोग एक्स का कोफिशिएंट को ढकेंगे और 1 2 और 0 ले लें। उसके बाद वाई का कोफिशिएंट लिखें 1 2 1 और 1 1 और 2 लिख दिए। तो डेल्टा एक्स के कोफिशिएंट में 1 2 0 चलेंगे, 1 2 1 एक्स के कोफिशिएंट छोड़ करके तीनों का कोफिशिएंट लेंगे। अब इसको हम लोग सोल्व कर लें, दैट इज 1 4 माइनस 1 हो गया, माइनस 1 अगर देते हैं इसके करेंगे तो 4 माइनस 0 हो गया और पुनः जो है 1 लिखे, 1 के बाद इसको ढक लिए तो 2 माइनस 2 माइनस आपका 2 इंटू 0 1 हो गया, दैट इज 3 और माइनस 4 प्लस 2 हो गया, देन 2 5 माइनस 1 4 हो गया। इसका वैल्यू 1। डेल्टा वाई अगर हम लोग निकालना चाहते कि डेल्टा वाई कैसे निकालें, तो डेल्टा वाई में क्या करना है कि वाई के कोफिशिएंट को ढक लेना है। ढकने के बाद जो है उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट लिखिए 1 1 1। उसके बाद जो है एक्स के बाद 1 2 0 1 2 0
उसके बाद हम लोग जेड का कोफिशिएंट लिख दें 1, 1 और 2 आपका हो गया। अब इसका वैल्यू निकाल लें तो 1 इंटू 4 माइनस 0 माइनस 1 लिखें तो इसके कोफिशिएंट 2 माइनस 1 हो गया, प्लस 1 लिखें तो 1 में हो गया 0 माइनस 2 हो गया, यानी 0 माइनस 2 हो गया। दैट इज आप लिखें तो 4 हो गया और 2 माइनस 1 माइनस 1 हो गया और माइनस 2 हो गया, यानी 4 माइनस 1 और माइनस 3। तो 1 1 यहाँ देखिए 1 हम लोग डेल्टा वाई में लिख रहे हैं तो ये आपका वैल्यू आपका कितना आ गया 4 माइनस 3 हो गया 1 हो गया। अब हम लोग लास्ट वन डेल्टा जेड निकालना चाह रहे हैं कि डेल्टा जेड की वैल्यू भी निकाला जाए। तो डेल्टा जेड में करना है क्या कि डेल्टा जेड में पहले हम एक्स और वाई का कोफिशिएंट लिख दें, दैट इज 1 1 1, उसके बाद 1 2 और 1 हो गया और उसके बाद जेड को कोफिशिएंट को हम लोग एलिमिनेट करना है 1 to 0 लिख देते हैं, 1 to 0 हो गया। अब इसका एक्सपेंशन कर लें फर्स्ट रो के सहारे में तो एक्सपेंशन 1 आ गया तो 0 माइनस 2 हो गया, माइनस 1 अगर लिखते हैं ये हो गया तो 0 माइनस 2 हो गया, 0 माइनस 2 हो गया, प्लस 1 लिखे आपका तो 1 में आपका हो गया 1 माइनस 2 हो गया, 1 माइनस 2 हो गया। दैट इज आपका कितना बच गया माइनस 2 हो गया, प्लस 2 हो गया और माइनस 1 हो गया, दैट इज आपका -1 वैल्यू हो गया। तो हम लोग डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड यानी तीनों आपकी फाइनाइट नंबर हो गया, यानी इसका सॉल्यूशन हो गया हेयर अगर आप देखें तो हेयर डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड ऑल नॉट इज इक्वल टू 0। इसका अर्थ है कि हेंस solution is consistent and unique। जो प्रथम हम लोग लिखे थे कंसिस्टेंट और यूनिक होंगे। अब x का वैल्यू निकालने की x कितना तो डेल्टा x और डिवाइडेड बाई डेल्टा x का वैल्यू, डेल्टा x का वैल्यू आपका आ गया 1 और डेल्टा का वैल्यू भी आपका कितना है 1, दैट इज 1 x का वैल्यू 1। y इज इक्वल टू हम लोग डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा, डेल्टा y का वैल्यू भी हमको अपन लोग फाइंड आउट किए हैं 1 और डिवाइडेड y यानी 1 हो गया। और z का वैल्यू अगर निकालेंगे तो डेल्टा z डिवाइडेड बाई डेट यानी डेल्टा z का वैल्यू हो गया -1 डिवाइडेड बाई 1 यानी -1। हेंस द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -1। दिस इज द आंसर of this given question by means of the Cramer's rule we have solved this question। तो चलिए अगले एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं। प्रूफ दैट 1 + a 1 1 1 1 1 + b 1 + 1 c इज इक्वल टू abc। आप क्वेश्चन ऊपर में देख रहे होंगे। इस सॉल्यूशन को हम लोग डिटर्मिनेंट के मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, फाइंड आउट द प्रूफ करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो में हम लोग a से डिवाइड करें एंड फर्स्ट रो डिवाइडिंग वन रो में हम लोग डिवाइडिंग a b c इन रो 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। अगर हम लोग ए रो में 1 में रो में ए से डिवाइड किए तो आपका ए बाहर निकालना पड़ेगा, बी बाहर और सी बाहर। अब देखिए इसको डिवाइड करने के बाद क्या स्थिति है। फर्स्ट रो में ए से डिवाइड किए तो 1/a + 1, 1/a और 1/a हो गया। सेकेंड रो में अब हम लोग बी से डिवाइड करें तो 1/b, बी से डिवाइड किए सेकेंड रो तो बी को बाहर निकाल लिए, 1/b + 1 1/b हो गया। थर्ड रो में सी से डिवाइड किए दैट इज 1/c 1/c + 1 हो गया। तो ये एक प्रॉपर्टीज का सहारा हम लोगों ने लिए कि जो रो में एलिमेंट को डिवाइड किए तो इसके रो के जिससे डिवाइड किए उसको कॉलम को बाहर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट रो में निकाले तो एक से डिवाइड किए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टीज लगाएंगे।
प्रॉपर्टीज के आधार पर जो है R1 रो अप्लाइंग R1 रो में हम लोग ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 रो का सहारा लेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब देखिए ये कंडीशन लिए हैं कि R1 रो में R1 R2 R3 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, यानी R2 A हो गया और R2 A हो गया, ये R1 कहलाएगा, ये R2 कहलाएगा और ये R3 कहलाएगा। ये थर्ड 3 रो का है। तो अब इस प्रॉपर्टीज का हम लोग सहारा ले सकते हैं और आसानी से हम लोग इसको सोल्व, ए बी सी बाहर निकला हुआ रहेगा तो 1 प्लस 1/A 1/B प्लस 1/C आ गया फर्स्ट रो में। इसमें भी आपका 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। थर्ड रो में भी आपका 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C आपका ये आ गया आपका है। अब बच गया कितना, सेकेंड रो में 1/B 1/B प्लस 1 हो गया और 1/B बच गया आपका। थर्ड रो में 1/C बच गया, 1/C बच गया आपका और 1/C प्लस 1 हो गया आपका। अब हम लोग यहाँ आ जाएं, आगे बढ़ने के बाद अब ABC देखिए, पहले से ABC आपका कॉमन है और ये देखिए तीनों रो में आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, तो हम लोग इसको बाहर निकाल लें, यानी 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया और आपका बच गया कौन सा 1 1 1 1/B 1/B प्लस 1 और 1/B बचा। इसमें आपका 1/C 1/C और 1/C प्लस 1 आपका बच गया है। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगेन अप्लाइंग प्रॉपर्टी करेंगे, अप्लाइंग C2 में हम लोग C2 माइनस C1 कर लें एंड C3 में C3 माइनस C1 कर लेते हैं, एक प्रॉपर्टीज लगाते हैं और उससे आपको आसानी से निकल जाएगा वैल्यू आपका। तो अब देखिए क्या प्रॉपर्टीज हम लोग लगाते हैं, इसमें ABC बाहर रहने दीजिए, 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C रहने दे और इसको हम लोग प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं। देखिए C2 कॉलम में 1 माइनस 1 क्या हो गया आपका, इसको तो C1 में कुछ नहीं रखने दे, बस सेम रहने दे, 1 1/B और 1/C आपका सेम है। अब इसमें हम प्रॉपर्टीज लगाए तो 1 माइनस 1 आपकी 0 आ गई, इसमें घटाएंगे तो 1/1 यानी 1 बच गया आपका, इसमें लगाएंगे कि आपका 0 बच गया आपका। अब इसमें से इसको थर्ड रो में इसमें घटाएंगे, C3 में C1 को घटाएं तो 1 माइनस 1 आपका 0 हो गया, इसमें घटाएंगे तो आपका 0 हो गया, इसमें घटाएंगे 0 हो गया। अब इसमें से इसको घटाएं तो आपका कितना बच गया, 1 बच गया आपका। ये आपकी प्रॉपर्टी बच गई 1 है। अब एक सिंपल अब आपका सॉल्यूशन निकल चुका है। अब हम लोग यहां आ जाएं तो ABC 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C अगर हम लोग लें, अब इसमें प्रॉपर्टीज का फर्स्ट रो के एलिमेंट को 1 के सहारा लें तो 1 आ गया आपका, और इसमें एलिमेंट को अगर हम लोग ढक लेते हैं तो 1 इंटू 1 केवल 1 बच गया, दैट इज आपका सॉल्यूशन निकल गया। ABC 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू, ये आपका सॉल्यूशन प्रूफ हो गया। जो हम लोगों ने माना था कि प्रूफ दैट इतना इज इक्वल टू इतना, आपकी ये सॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस प्रकार के प्रश्न को हमेशा पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ अगले एग्जाम्पल पर आते हैं कि इफ़ ABC आर द पॉजिटिव एंड आर द pth qth टर्म आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ए GP यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सो दैट log A PQ P1 log B Q1 log C R1 का वैल्यू आपका 0 होगा। अब हम लोग इसको देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं। सॉल्यूशन आ जाइए हम लोग, अब हम लोग दिया है कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन x मानते हैं एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू y मानते हैं।
तो कॉमन रेशियो हम लोग माने जीपी का टर्म जो है x माने और कॉमन रेशियो हम लोग y माने। कहता है क्या कि ए बी सी आर पॉजिटिव pth टर्म ऑफ ए जीपी, यानी ये इज इक्वल टू आपका x फर्स्ट रेशियो y इंटू पी माइनस 1, ये फार्मूला हो गया। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक हार्मोनिक का फार्मूला है कि अगर कोई टर्म फर्स्ट टर्म होते हैं तो इसका फर्स्ट टर्म का जो लिखा होता है कॉमन रेशियो पर पावर p माइनस 1 होता है। तो इसको अगर हम लोग आगे करें तो log a इज इक्वल टू log x प्लस p माइनस 1 इंटू log y हो गया। ये इक्वेशन हम लोग ने 1 मान लिया इसको। तो ये फार्मूला के बेसिस पर है, चूंकि जीपी का प्रोग्रेशन होता है इसका फार्मूला होता है। दूसरा हम लोग को b माना हुआ है कि b इज इक्वल टू एक्स वाई पर पावर q माइनस 1। इसका अर्थ हुआ कि अगर हम लॉगरिथम दोनों साइड लें तो log b इज इक्वल टू log x हो गया और q माइनस 1 और log y हो गया, इक्वेशन 2 माने। इसी प्रकार से c आपका दिया हुआ है कि c इज इक्वल टू एक्स वाई और r माइनस 1, यानी अगर लॉगरिथम दोनों साइड लें तो log c इज इक्वल टू log x हो गया और प्लस r माइनस 1 और log y हो गया। ये इक्वेशन 3 कहलाया। ये इस तीनों इक्वेशन के सहारे से जो क्वेश्चंस दिए हुए इसको हम लोग को जीरो करना है। तो अब आइए, सिंपल है। अब हम लोग देख लें कि log a का वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन इन द अबव क्वेश्चंस, putting log a, log b and log c in the given क्वेश्चंस ए मान लेते हैं, कैपिटल ए क्वेश्चंस ए में हम लोग को वैल्यू पुट करना है कि ए बी सी log a log b का। अब हम लोग यहाँ आए और इसको हम लोग को वैल्यू को पुट करते हैं। तो आप log a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यानी log a का वैल्यू आपका हो गया log x प्लस p माइनस 1 इंटू log y। इसी प्रकार log b का वैल्यू है log x प्लस q माइनस 1 इंटू log y। log x log c का वैल्यू r माइनस 1 इंटू log y। इसी प्रकार p q और r 1 1 और 1 आपका ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। अब हम लोग इसका दो डिटर्मिनेंट का सहारा, चूंकि दो फॉर्मेट हुआ है, तो बाय द अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट हम लोग इसको करने जा रहे हैं कि log x और log x तीनों एक आ गया, p q r 1 1 1। अब उसके बाद हम लोग log y, अब यहां दूसरी डिटर्मिनेंट हम लोग p माइनस 1 log y, q माइनस 1 log y और r माइनस 1 log y कैड कर दिए, और यहां भी हम लोग p q r और 1 1 1 दो डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने तोड़ दिया। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, log x तीनों में कॉमन सेम है, तो log x हमने बाहर निकाल लिया, एक बाय द प्रॉपर्टी जो डिटर्मिनेंट 1 1 p q r हो गया, 1 1 और 1 हो गया। अब यहाँ भी log y आपका सेम है, तो log y आप बाहर निकाल ले सकते हैं, और बच गया कितना, p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 p q r 1 1 1। इसका अर्थ है कि आपका दो रो दो कॉलम आइडेंटिकल होगा, इसका अर्थ होगी log x इंटू 0 हो गया, प्लस अब इसको हम लोग तोड़ें तो अगर फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड कॉलम को इसमें अगर ऐड करें तो log y हो गया, प्रॉपर्टीज अगर ऐड करें तो p q r हो गया, p q r हो गया 1 1 1। किस प्रॉपर्टी के आधार पर, अप्लाइंग C1 में हम लोग C1 प्लस C3 अप्लाई करने के बाद वैल्यू हो गया। यहां भी आपका दो रो आइडेंटिकल हो गया, दिस इंप्लाइज log x
इंटू 0 प्लस लॉग वाई इंटू 0 दैट बिकम्स 0 आपका प्रूव्ड हो गया आंसर। यही प्रूव आपको करना था। तो थैंक यू टू स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस किया और पार्ट 2 में जो डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हुए हम लोगों ने आपको क्वेश्चंस दिए और काफ़ी इंटरेक्टिव क्वेश्चंस था। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करें और निरंतर अभ्यास पेन और पेपर की सहारा लेते हुए आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं, बशर्ते मैथमेटिक्स द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस, सभी का एप्लीकेशंस मैथमेटिक्स में है। आप कुछ क्वेश्चन को जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक से अभ्यास करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इस पर भी आगे का पहल करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और इसी प्रकार आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और आईआईटी की तैयारी हो, ओलंपियाड की तैयारी हो, आप रेगुलर क्लासेस के अतिरिक्त जो है आप आगे की तैयारी करने के लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन को बनाना आवश्यक है। तो थैंक यू वेरी मच।